Hello everyone, this is me Abhaya ji, and once again you came to the class of Abhaya ji. In the last video we have discussed the part 1 of determinants. If you don't have watched the lecture, first you go through that lecture and complete, thereafter you come to the class. In this video we will discuss the rest of the questions of determinants. So let's start the session. कौन से क्वेश्चन तक किए थे लास्ट? 18 तक क्या? क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 19 से. क्या ये बहुत आसान है क्या? सॉल्व करना पहले, उसके बाद देखो हम क्यों नहीं बोल रहे थे उस समय. अगर तुम कंपेयर करता तो यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या आ रहा है? 2. लेकिन इससे कंपैरिजन कर रहा है तो x इक्वल्स टू 4 आ रहा है. तो डिटर्मिनेंट में क्या कंपैरिजन करते हैं क्या? हम लोग मैट्रिक्स में कंपेयर करेंगे. दो मैट्रिक्स जब इक्वल होगा तब उसके ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होता है? सेम होता है. इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग? पहले सॉल्व कर लेंगे. तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इधर से? 3 माइनस 8. जब एक्स स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो 3, ये -5 इधर आएगा तो +5. ये -3 माइनस 5 होता है ना, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. मतलब 8 इक्वल्स टू क्या आया? एक्स स्क्वायर. तो एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा? √8. तो 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 4 इंटू 2. तो आ जाएगा 2√2. बात आया क्या समझ? प्लस माइनस 2√2, प्लस माइनस 2√2. जो भी ऑप्शन है, अगर ऑप्शन वाला होगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना आंसर. अगर नहीं हुआ तो ये दोनों आंसर हो जाएगा. बढ़ जाता है आगे की तरफ. फिर ये सेम है, इसका आंसर तुम लोग कमेंट करोगे क्या? कमेंट आउट करना बहुत आसान है. यस सर, 13. कमेंट डाउन. वो क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम देंगे जिसमें टाइम रियली में मांगता है वो सब तरह का क्वेश्चन. जैसे देखो इसमें शो करने बोला है क्या कि x इक्वल्स टू 1 एक रूट है इस वाले इक्वेशन का, मैट्रिक्स का. तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे हम लोग? 1. जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे? 1. और देखेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है कि नहीं. अगर आ जाएगा तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा उस वाले का. तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, इंटू 1. और यहाँ से 11, 2 इंटू 1 और 1 प्लस 1 -4, -3. 4 इंटू 1 -7. और इधर 6 आ जाएगा. देखो क्या बना डिटर्मिनेंट? 2 2 11. बाकी यहाँ से 2 2 -4 और -3. और इधर देखो -3 हो जाएगा. 4 -7 -3 होगा ना, 6. डायरेक्ट आसान तरीका क्या है? तुम यहाँ से और इससे इससे 2 कॉमन ले लो, इससे 3 कॉमन ले लो. ले सकता है कि नहीं? बाहर निकाल सकता है कि नहीं? जब इससे 2 निकालोगे तो क्या बन जाएगा? ध्यान से देखना. जब 2 निकाले यहाँ से तो क्या बना? 2 2 11, 1 1 -2. और यहाँ पे -3 और 6. क्या इससे भी निकाल सकते हैं क्या कॉमन स्केलर क्वांटिटी? 2 इंटू -3 कॉमन ले रहे हैं. -3 बाहर आया, बचेगा क्या? 2 2 11, 1 1 -2. माइनस कॉमन नहीं है तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, 1 बच जाएगा और -2. क्या ये दोनों सेम हो गया क्या? दो रो जब सेम हो जाता है तो क्या डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होता है? दो जब सेम हो जाता था. हाँ, दो रो या तो दो कॉलम जब सेम हो जाएगा तो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या देता है? 0. चलो प्रूव हो गया. इसका मतलब ये रूट था उस वाले मैट्रिक्स का. ध्यान से देखो, इसमें प्रूफ वाला में क्या करते हैं हम लोग? रो और कॉलम ऑपरेशंस करते हैं. क्या करते हैं? रो और कॉलम ऑपरेशंस. किसको किसको जोड़ेंगे ताकि सेम सेम बन जाए? देखो तो अगर हम इसको ऐड कर देते हैं x1, इसको और इसको तीनों को ऐड कर देंगे, 3x प्लस लेमडा बन रहा है. इसमें भी 3x प्लस लेमडा बन रहा है, इसमें भी 3x प्लस लेमडा. तो जिसमें सेम बन जाए ना, ताकि हम लोग कॉमन बाहर निकाल सकें. तो हम डायरेक्ट लिखते हैं R1 में क्या कर रहे हैं? R1 प्लस R2 प्लस R3. तो क्या बन जाएगा? 3x प्लस लेमडा. ऊपर में भी 3x प्लस लेमडा. कैसे बन रहा है समझ में आ रहा है कि तीनों को ऐड कर रहे हैं? 3x प्लस लेमडा. अगर सिर्फ हम R1 में काम करें तो R1 में ही चेंजेस देखने को मिलेगा, बाकी बात जितना भी है सब सेम रहेगा. यहाँ पे x था तो x रहेगा,
एक्स प्लस लेमडा और एक्स, एक्स एक्स और एक्स प्लस लेमडा। क्या आप दोनों तीनों ये सेम बन गया ना कॉलम रो में, तो इसको बाहर कर देते हैं। 3x प्लस लेमडा बचेगा क्या यहाँ पे, 1 1 और 1, एक्स एक्स प्लस लेमडा और एक्स एक्स और एक्स प्लस लेमडा। एक चीज आ गया देखो, 3x प्लस लेमडा आ गया, हमको लेमडा स्क्वेयर चाहिए। क्या चाहिए, लेमडा स्क्वेयर। या तो तुम डायरेक्ट ओपन कर सकते हो इसको, या थोड़ा सा काम कर लो, 1 1 जहां भी 1 1 दिखे ना उसको 0 0 बना देना। क्या करना, 0 0 बना देना। तो हम C2 में काम करते हैं, C2 को क्या करते हैं, C2 माइनस C1, और C3 को C3 माइनस C1। देखना, तो हम ये काम यहाँ लिखते हैं। क्या हो जाएगा जब माइनस करेंगे तो, किसमें किसमें काम करेगा, 2 और 3 में, तो 2 और 3 में चेंजेस दिखने को मिलेगा। ये एक्स, 1x और x, जब 1 - 1 0 बन जाएगा। देखो, x प्लस लेमडा माइनस एक्स, तो लेमडा बचेगा क्या, और इसमें x माइनस एक्स 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं, अरे होगा कि नहीं, थक गए यस क्या, सर। थक गए क्या, नहीं, थकना नहीं है। शादी को दिन बस। अब इधर क्या बच जाएगा, 0। भैया, हाँ बोलो। वो भैया टाइमिंग पूछ रहे हैं कि क्लास कब तक खत्म होगी? बस 15 20 मिनट के बाद खत्म हो जाएगा क्लास। थोड़ा सा देख लो, चैप्टर बच जाएगा, अधूरा रह जाएगा। यहाँ से देखना, ये 0 हुआ ना, इसमें किसको माइनस कर रहे हैं, 1 वाले को, तो वो x माइनस एक्स 0 हो जाएगा। और x प्लस लेमडा माइनस एक्स कर रहे हैं, ध्यान से देखो ऑपरेशन किस में कर रहे हैं, C3 में C1 को माइनस कर रहे हैं। तो x x खत्म हो जाएगा, यहाँ पे लेमडा बच जाएगा। अब ओपन कर देना, क्या करना, ओपन कर देना। बाहर में क्या था, 3 प्लस लेमडा, ये 0 है, ये भी 0 है, तो ये पूरा 0 बना देगा। इसको इसके रिस्पेक्ट में ओपन करते हैं, तो देखो यहाँ लेमडा माइनस लेमडा इंटू लेमडा, लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस ये 0 हो जाएगा, तो इसको लेमडा स्क्वायर इंटू 0। तो पहले से क्या था, Vx प्लस लेमडा, और अभी क्या आया, लेमडा स्क्वायर। तो यही प्रूफ करना था। अगर खुद कॉपी कलम चलाओगे तो सब समझ में आ जाएगा कैसे क्या ऑपरेशंस कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। इसमें प्रूफ करने बोल रहा है कि बिना एक्सपेंड किए आप बताइए कि इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगा। तो क्या करते हैं हम लोग, पहले दो सबको जोड़ करके देखते हैं। अगर इसको जोड़ोगे, ध्यान से देखना, क्या अगर हम इसको जोड़ देंगे, बन जाएगा। इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या सेम सेम बन जाएगा, हम बता दे रहे हैं एक बार। यस सर। तो हम काम क्या कर रहे हैं, R1 में R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, तो बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा क्या, और यहाँ भी x प्लस सर वाई प्लस एक्स प्लस वाई जेड। प्लस जेड। R1 में काम करे तो सिर्फ चेंजेस कहाँ देखने को मिलेगा, R1 में, बाकी जब सब सेम होगा, जेड एक्स वाई और 1 1 1। देखो इससे सब कॉमन ले सकते हैं क्या, एक्स प्लस वाई प्लस वाई प्लस जेड, क्या दो, जेड 1 1 1, एक्स वाई जेड। जेड और 1 1 1। क्या दो रो सेम बन गया क्या, ये वाला और ये वाला। बीच बीच वाला उल्टा लिख दिया, जेड एक्स वाई होगा। अच्छा जेड एक्स वाई होगा, इसको जेड कर लो, और इसको एक्स और इसको वाई, दो आइडेंटिकल बन गया ना। हाँ, जब भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाता है तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, 0। 0। प्रूफ हो गया क्या, बिना एक्सपेंड किए हम लोग प्रूफ करके दिखा दिए। बात आया कि नहीं समझ, यस सर। अब आ जाओ, इसको तो तुम लोग खुद से सॉल्व कर लोगे। इसका आंसर कहाँ आना चाहिए, मोमेंट में बॉक्स। कमेंट बॉक्स। इसमें ध्यान से देखो, सेम सेम बनाने के लिए क्या इसको इसको ऐड करेंगे। क्या कर रहे हैं हम लोग, C3 में C3 प्लस C1 कर रहे हैं, ये C1 है ना, C1, ये C3, कॉलम 3 कॉलम 1। तो अगर इस तरह से काम करते हैं तो क्या बन जाएगा, हम C3 में काम कर रहे हैं तो सिर्फ चेंजेस कहाँ देखने को मिलेगा, C3 में। बाकी ये सेम रहेगा, अल्फा बीटा और गामा, ये अल्फा स्क्वायर
बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। बात आ रहा है क्या समझ? कॉमन ले सकते हैं ना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बच क्या जाएगा अंदर? अल्फा, अल्फा स्क्वायर और 1, बीटा, बीटा स्क्वायर और 1, गामा, गामा स्क्वायर और 1। यहाँ तक आया क्या बात समझ में? अभी क्या करोगे बताओ? क्या इसको और इसको जीरो बना सकते हैं क्या? क्या करेंगे इसमें? हम लोग R2 में काम करते हैं, R2 में R2 माइनस R1 करते हैं, या या तो R1 में ही काम करो। R1 में क्या करेंगे? R1 माइनस R2, और R2 में काम करते हैं, R2 में काम करेंगे तो क्या बनेगा? R2 माइनस R3 कर दो, तो बन क्या जाएगा? देखो R1 में काम कर रहे हो तो R1 माइनस R2 कर रहे हो, तो यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा बनेगा, बनेगा कि नहीं? और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और ये 1 1 1 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा? बीटा माइनस गामा। देखो R2 में काम करें तो R2 में चेंजेस देखने को मिलेगा, बीटा माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, ये 0 बन जाएगा। और ये तो सेम, इसमें कुछ काम नहीं किए हैं, गामा गामा स्क्वायर और 1। इसको कॉमन चाहे कॉपी होगा क्या? ये नहीं हुआ, क्या हुआ? फिजिक्स क्लास नहीं होगा? मैसेज किया था क्या सर? हाँ रे फिक्स आप वीडियो भेजेंगे आप जो पढ़ाए ना उसे बोले इसका कर लो उसका प्रॉब्लम हम बता देंगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है। यहाँ से क्या बचा था? जल्दी जल्दी बताओ तो, क्या बचा था? तुमने देखो और बताऊंगा। अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर माइनस, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये 0, ये भी 0। ये क्या था? बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा बीटा माइनस गामा, गामा बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। यस सर यहाँ पे क्या था? यहाँ गामा 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 स्क्वायर, गामा ये 1 था। 1 यस देखो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तुम लिखेंगे, एक और हम बताते रहे इसको। ये तो सेम रहेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसको लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा, इसको लिख सकते हैं क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी मतलब अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा ये 0। इसको लिखते हैं बीटा माइनस गामा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? बीटा प्लस गामा और बीटा माइनस गामा, ये 0। और गामा गामा स्क्वायर और 1, इसको इधर लिखते हैं। देखो बस बन गया है, आंसर आ जाएगा। क्या करना है अब? देखो इससे कॉमन ले सकते हैं कि नहीं? अल्फा माइनस बीटा, यहाँ भी अल्फा माइनस बीटा, या 0 है मतलब ले सकते हैं तीनों। 0 है मतलब वहाँ पे है अल्फा माइनस बीटा, 0 मल्टीपल में, 0 इंटू समथिंग 0 होता है ना। यस सर तो 0 के साथ x लिख दो या y लिख दो या कुछ भी लिख दो, इसको फर्क पड़ने वाला है? सबको तो 0 कर देगा। तो इससे अल्फा माइनस बीटा कॉमन लिए हैं, और इस वाले से बीटा माइनस अल्फा गामा, बीटा बीटा माइनस माइनस गामा गामा गामा। तो बच क्या जाएगा? मैट्रिक्स में देखना ध्यान से, डिटर्मिनेंट में 1 1, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा 0 1, बीटा प्लस गामा, ये 0, हाँ और ये y गामा, गामा स्क्वायर, और ये 1। अब बस सॉल्व कर देना है इसको, अब खोल देना मैट्रिक्स को, इतना यहाँ लेकर के चलना, उसके बाद देखना इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। किसी के अबाउट तुमको खोलने आता है कि नहीं मैट्रिक्स? आता है सर तो इस बस पे आता है ये तो 0 कर देगा, ये भी 0 कर देगा, इसके अबाउट से भी खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 लिखते हैं, इसको इधर लिख लेते रहो।
यहाँ पे 1 लिखते हैं, यहाँ पे बचेगा क्या? इसको छोड़ देते हैं और इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे बीटा प्लस गामा प्लस गामा माइनस अल्फा अल्फा प्लस बीटा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्या? बीटा। हाँ, देखो ये बीटा को खत्म कर दिया तो और ये गामा बीटा माइनस बचेगा। अल्फा बचेगा। क्या इसको अटैच कर दो इस वाले आंसर में तो सबसे आंसर आ गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और यहाँ पे क्या बचेगा? अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, और एक इधर से आया क्या? गामा माइनस अल्फा। यही प्रूफ करना था। समझ में आया क्या? आया समझ? तो कैलकुलेशन थोड़ा यस सर। टिपिकल लगता है लेकिन क्वेश्चन सेम आसान रहता है। देखो हर एक क्वेश्चन में हम लोग जितना भी बना रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं तीनों को जोड़ रहे हैं या तीनों को, मतलब तीनों रो को जोड़ रहे हैं या तीनों कॉलम को जोड़ करके देख रहे हैं क्या सेम सेम बन रहा है। अगर सेम बन जाएगा तो हम लोग उससे कॉमन ले लेते थे कि नहीं? ये तुम लोग खुद से करना, एक बार ट्राई करना, बना लोगे तो एक बार डन लिख देना वहाँ पे। अब इस तरह का क्वेश्चन में थक गए बना बना करके। कोशिश करना जिस तरह से हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे, देखो इसको सॉल्व कर देते सिर्फ, क्योंकि इसी पे बेस्ड एक और इसका क्वेश्चन है। 1x और एक्स स्क्वायर 1 और x। 1x। दो तीन क्वेश्चन बचा हुआ है, दो तीन क्वेश्चन आसान आसान बचा हुआ है। एक्स स्क्वायर और 1, तीनों को जोड़ देते, देखो इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देते हैं और इसको जोड़ देते हैं, तो क्या होगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। क्या करते हैं हम लोग R1 में, R1 प्लस R2 प्लस R3 बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या इधर भी बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर भी बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इधर कोई चेंजेस नहीं किए तो जो चीज़ है वही लिख दो, एक्स और एक्स स्क्वायर और 1। क्या आप इसको कॉमन ले सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को? यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम कॉमन ले लिए। क्या किए? कॉमन ले लिए। बचेगा क्या? 1 1 और 1, एक्स स्क्वायर 1 और x, और एक्स एक्स स्क्वायर और 1। इतना तक समझ में आएगा? आया कि नहीं? यस सर। अब क्या करते हैं, जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ नहीं दिख रहा तो जीरो बनाएंगे, जो जो 1 दिख रहा सब्सट्रैक्ट करके जीरो बना लेंगे। तो क्या करेंगे, इधर देखना, इसको हम नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं। देखो हम क्या कर रहे हैं, आर कॉलम में बात करेंगे। कॉलम में C1 में क्या कर रहे हैं, C1 माइनस C2, C1 माइनस C2, और C2 में क्या कर रहे हैं, C2 माइनस क्या होगा, C3 लेना। क्या बन जाएगा? ये तो साथ में चल रहा है हम लोग के। कौन सा चल रहा है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आया देखो C1 माइनस C2, तो ये जीरो बना देगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी जीरो बना देगा। तो ये जीरो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा एक्स 1 माइनस एक्स, और एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या ये 1 x और 1 है? ध्यान से देखना, इसको थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं। जीरो को जीरो रहने देते हैं यहाँ पे, और ये 1। एक्स स्क्वायर -1 है तो क्या एक्स -1 और एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। और यहाँ से क्या करते हैं, एक्स को कॉमन ले लेते हैं, माइनस एक्स को, तो क्या बन जाएगा? एक्स -1 कॉमन लिए तो एक्स -1 बना, बना कि नहीं? अगर यहाँ पे देखना -1 को कॉमन लिए तो यहाँ पे एक्स -1 बना, और नीचे एक्स +1 और एक्स -1। E1 को इधर लिखते थोड़ा, यहाँ तो 1 x और 1 था। अब इससे क्या कॉमन ले सकते हैं, x -1 ले सकते हैं कि नहीं? ये बना 1 प्लस एक्स यहाँ से क्या आया, x -1, और इधर वाला से भी x -1 आया, देखो ध्यान से, इस वाले से।
क्या x माइनस वन कॉमन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो बचेगा क्या यहाँ पे? 0 0 1, और यहाँ पे x माइनस वन कॉमन ले लिए तो x प्लस वन और ये -1 बचा यहाँ पे, और x यहाँ से क्या बचेगा? x माइनस वन कॉमन लिए तो माइनस एक्स, और x+1, और यहाँ पे बच जाएगा 1। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? सबको आगे क्या समझ इधर? अब इसके अबाउट को ओपन कर दो। 1 माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस होता है, तो 1 के अबाउट अगर ओपन करोगे इसको, तो इधर तो क्या आ गया था? इधर क्या आया था? 1 + x+x²। थोड़ा सा पेशेंस रखो। x-1 और x-1, x-1 का होल स्क्वायर लिख देते हैं, 1 का होल स्क्वायर। और इधर से ओपन करोगे तो क्या मिलेगा? देखो इसके बाद ओपन करें तो इसको छोड़ देंगे इधर वाले को, और इधर वाले को छोड़ देंगे, तो क्या होगा? x+1 और x+1, तो x+1 का होल स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो जाएगा, फिर माइनस एक्स। क्या मिलेगा यहाँ से देखना? यहाँ से 1 + x+x² और x-1 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या मिलेगा? ओपन करोगे तो x² + 1 +2x। यहाँ पे प्लस एक्स होगा, माइनस होगा ना, ये माइनस माइनस प्लस रहेगा, ये -x। तो यहाँ से क्या मिला? यहाँ से ध्यान से देखना, x² देखो 2x और माइनस क्या है यहाँ पे? -x है यहाँ पे, -x, तो -x और 2x, तो x+x बचेगा ना, x² + x+1। देखो बन गया 1 + x + x² और x-1 का होल स्क्वायर। क्या ये और ये सेम है क्या? 1 + x + x², तो 1 + x + x² का होल स्क्वायर है, और x-1 का होल स्क्वायर है। इसको आप लिख सकते हैं क्या कि x-1 और 1, यहाँ देखो x² +1 को 1 स्क्वायर लिखते हैं, और प्लस x इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर। ध्यान से देखना, a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है? a - b इंटू a² + b², ये माइनस है तो वहाँ पे +ab। क्या यही फॉर्मूला बना है क्या इसमें? ये माइनस तो मतलब x - x³ - 1 का होल क्यूब है। 1 का क्यूब मतलब 1 का क्यूब 1 ही होता है ना, तो x-1 का होल क्यूब का स्क्वायर। क्या यही आंसर प्रूव करना था हम लोग को? देखो x³ माइनस, तो 1 - x³ है, तो 1 - x³ लिख दो इसको। 1 - x³ एक माइनस साइन आया था क्या? ये माइनस प्लस का साइन का गलती किए थे, गलती किए होंगे। 1 - x³ होगा, यहाँ पे क्या होगा? 1 - x³। होल स्क्वायर है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 - x³ लिखो, x³ - 1। समझ में आया क्या? यहाँ पे ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, 2 - 3 का स्क्वायर लिखो या 3 - 2 का स्क्वायर लिखो, क्या आंसर अलग अलग आएगा क्या? 1 ही आएगा ना। तो इसको यहाँ पे चेंजेस कर देना था, 1 - x होल स्क्वायर, तो 1 माइनस यहाँ पे कर देना 1 - x, तो बन जाएगा 1 का क्यूब -x³ इसका होल स्क्वायर। ये प्रूफ 5 मिनट के अंदर सब इसको कंप्लीट करते हैं। ये एरिया वाला बना लोगे क्या? फॉर्मूला क्या था? x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये किसके बराबर है? 3 के बराबर है। ये मल्टीप्लाई करके a का वैल्यू तुम लोग कमेंट सेक्शन में चिपका दोगे जाकर, कमेंट हो जाएगा ना। इसमें सिर्फ हम ऑपरेशंस बता देते क्या क्या करना तुम लोग। समझ में आ रहा है क्या? क्या बोल रहे हैं? खुद से एक बार करना है, ये लास्ट क्वेश्चन है शायद। हम सिर्फ ऑपरेशन बता दे रहे हैं, एक बार ट्राई करना खुद से, इसके बाद कोई क्वेश्चन से क्या। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग किए हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना,
हाँ पीछे। पीछे जो बनाया था ना, यही वाला क्वेश्चन है सेम। ये नहीं है, इससे पहले वाला जो कैलकुलेशन हम लोग करके छोड़े थे। इधर गया वो। देखो ये सेम क्वेश्चन है, यहाँ के बाद वो क्वेश्चन है ना, सेम है। वहाँ पे क्या था, वन फिर अल्फा स्क्वायर, वहाँ पे एक्स करके कुछ दिया हुआ है। देखो ध्यान से देखना, वन 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 है, फिर अल्फा बीटा गामा, फिर इसी का स्क्वायर है, वहाँ पे देखना। इसमें ध्यान से देखो, वन 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 फिर ए बी सी फिर इसी का स्क्वायर, ये और ये। तो वहाँ के बाद जो आंसर आया था ना, उसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लेना, हो जाएगा ना। डू इट बाय योर सेल्फ, आसान है। डन नहीं है, पहले से कराया गया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो देख लेना अभी, इसको भी प्रूफ कर लेना। क्या करेगा तुम लोग, इसमें ऐड करेगा किसको किसको, ए प्लस ये 5a हो जाएगा। कर लेना तुम लोग इसको एक बार ट्राई, नहीं बनेगा फिर हमको बताना कि ये नहीं बना, समझ में आया कि नहीं। नहीं बनेगा तो क्या करेगा, बता देना हमको। इसमें से क्या करना है, कुछ नहीं करना। ए माइनस बी माइनस सी है, ये दोनों को अगर जोड़ देंगे, इसको इसको जोड़ेंगे, इस तरह का क्वेश्चन हम किए हैं ना। यूजिंग प्रॉपर्टीज प्रूफ कीजिए। यस सर, इसमें एक और एक 5a आता था, 5a माइनस बी माइनस सी, 5a माइनस बी माइनस सी, इस तरह से आ रहा था। ट्राई करना एक बार खुद से। इसमें अगर निकाल देंगे तो तीनों मतलब डायगोनल है, और निकाल देंगे बन जाएगा। हम्म डायगोनल दिया है ए ए माइनस बी माइनस सी, तो निकाल के वापस इसको जो वन वन उधर हो जाएगा। ऑपरेशंस बताते रहे क्या क्या करेगा तुम लोग। क्या करना, C1 में बस C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐड करोगे, इतना कर लोगे क्या। C1 यही है ना। उसके बाद क्या करना, R1, R1 में R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 प्लस R3 करोगे। बात आ रहा समझ में। क्या करना, पहले C1 को ऐड करना, फिर R1 R2 R3, ये चला गया क्या, हबीबुल है या चला गया। यस सर। फिर ये जब करने के बाद कुछ सेम सेम बनेगा तुम लोग का, कॉमन ले लेना वहां से। फिर लास्ट में तुम लोग क्या करोगे, क्या करोगे, R2 में कर देना R2 माइनस R3। पहले सॉल्व किया हुआ है, इसलिए हम बता दे रहे डायरेक्ट, टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है इसलिए। R2 कर लोगे क्या, एक बार ट्राई करना, यहाँ तक करना, कम से कम कॉमन लेने के बाद दिमाग लगाना अपना। अगर बन जाए तो रन करना, और नहीं बनेगा तो फिर हम इसका सॉल्यूशन सेंड कर देंगे। आया ना समझ। आज के पार्ट में इस वीडियो में इतना ही करेंगे, क्योंकि सारा जो बचा हुआ है ना कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन से, मतलब रो और कॉलम ऑपरेशंस को सॉल्व करके देखो। प्रूफ वाला क्वेश्चन जितना भी होता है ना, उसमें थोड़ा अपना दिमाग का यूज करना है, किसको क्या कर रहे हैं, कौन सा रो मतलब वो किस रो से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, वो आफ्टर तुम्हारा जो प्रैक्टिस होता है ना वो आने लगेगा, तो प्रैक्टिस करेगा क्वेश्चन को। अधिकतर क्वेश्चन में हम लोग क्या रो 1 रो 2 रो 3 को ऐड किए, सब्सट्रैक्ट किए, उसके बाद कुछ कॉमन आ गया, तो कॉमन आने के बाद हम लोग कुछ फॉर्मूला वगैरह देखे, फिर बन जा रहा था। तो अगर नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में तुम लोग कमेंट आउट करना कि हाँ नहीं बना, तो उसका सॉल्यूशन जो नंबर प्रोवाइड किए थे पहले, मैसेज करना 7654583111, वहाँ पे सॉल्यूशन मिल भेज दिया जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द